जिंदाबाद जिंदाबाद बोर्ड मैनेजमेंट हाय 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 बोर्ड मैनेजमेंट हाय 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 बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 बोर्ड मैनेजमेंट बात करो बात करो बात करो बोर्ड मैनेजमेंट होश में आओ होश में आओ होश में आओ बोर्ड मैनेजमेंट होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आकर बात करो बात करो बात करो बात तो तुमको करनी होगी करनी होगी करनी होगी वरना करनी भरनी होगी भरनी होगी भरनी होगी आवाज दो आवाज दो विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद बोर्ड प्रबंधक मुर्दाबाद 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 तकनीकी कर्मचारी संघ जिंदाबाद 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 बोर्ड प्रबंधक हाय थू हाय थू तकनीकी कर्मचारी संघ जिंदाबाद 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 तकनीकी कर्मचारी संघ जिंदाबाद 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 बोर्ड प्रबंधक मुर्दाबाद 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 प्रवक्ता होंगे नहीं प्रवक्ता लोग यहाँ से बोलेंगे ना वो आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं आप इस तक हो जाओ महीने की नहीं मिली है आप तकनीकी कर्मचारी संघ जिंदाबाद 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 बोर्ड प्रबंधक मुर्दाबाद 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 बोर्ड प्रबंधक होश में आओ होश में आओ होश में आओ हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 बोर्ड मैनेजमेंट हाय 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 बोर्ड मैनेजमेंट हाय 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 बोर्ड मैनेजमेंट हाय थू हाय थू बोर्ड मैनेजमेंट हाय थू हाय थू बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 बोर्ड मैनेजमेंट होश में आओ होश में आओ होश में आओ बोर्ड मैनेजमेंट होश में आओ होश में आओ होश में आओ तो आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज आपको बता दें कि आज राज्य विद्युत बोर्ड में हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि किस तरह से जो है यहाँ पर तकनीकी कर्मचारी जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको यहाँ पर इनके द्वारा जो है यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। आखिर क्यों जो है ये नारेबाजी करने पर उतर रहे हैं, सीधा आपको लाइव प्रसारण जो है आज यहाँ से जो आपको दिखाया जा रहा है। तो आप सभी से अपील रहेगी इस लाइव को जो है साथ ही साथ शेयर करें ताकि इनकी जो समस्या है वो सरकार तक जरूर पहुंचे और इनकी जल्द से जल्द जो है जो इनकी समस्या है वो जल्द से जल्द हमारे अगर चैनल के माध्यम से अगर आपको ये सीधा तस्वीरें लाइव प्रसारण आपको दिखाया जा रहा है। रिटायर हो गए, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, वेतन के लिए सभी लोग करते हैं ये काम, लेकिन आज बोर्ड मैनेजमेंट की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि हमारे को 4-5 दिन होते हुए भी 1 जनवरी को जो 54 सालों का हमारा इतिहास था, हर 1 जनवरी को वेतन मिलता था। आज बोर्ड की दयनीय स्थिति इतनी हो गई है कि हमें आज 5वें दिन भी वेतन की अदायगी नहीं हुई है। बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 कर्मचारी साथियों, और आ जाए धूप पर भी आ जाए। आप सभी लोग धूप की तरफ इकट्ठा हो जाएं। आज की तारीख में आप सभी जानते हैं कपड़े धोने के लिए, सेकने के लिए बिजली अपने हर जगह इस्तेमाल हो रही है, खाना बनाने के लिए, रोशनी के लिए, सभी जगह आप सभी जानते हैं कि विद्युत की कितनी महत्वता है। लोग बिजली के बिना अपने मोबाइल को चार्ज किए बिना नहीं रह सकते। अभी तो प्रदेश सरकार जो
अपनी हरित क्रांति की तरफ बढ़ रही है, उसमें तो देखिएगा जब बिजली नहीं होगी तो व्हीकलों के पहिए भी थम जाएंगे। तो बिजली की महत्व सभी कर्मचारी साथी भी समझते हैं, आम पब्लिक भी समझती है, लेकिन उसके एवज में जो कर्मचारी साथी हमारा जो विपरीत मौसम में कार्य करता है, आंधी हो तूफान हो, कर्मचारियों का काम 4 गुना बढ़ जाता है। लेकिन हमारे कर्मचारी दिन रात काम करते हैं, उसके बदले में कर्मचारियों के साथ क्या किया जा रहा है? कर्मचारियों के साथ धोखा किया जा रहा है। कर्मचारी तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वेतन तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। उसके बदले में कर्मचारियों के साथ ठगी की जा रही है, सरेआम ठगी की जा रही है। कर्मचारी को वेतन नहीं दिया जा रहा है। पुराने कर्मचारी जिन्होंने लाइनों का जाल बिछा दिया, पुराने कर्मचारी जिन्होंने आज वो हम लोगों ने उसका फायदा भोगना था। पुराने कर्मचारी को पेंशन घर बैठे मिलनी थी, आज वो लोग संघर्ष में यहाँ आना पड़ रहा है उनको। हम लोगों को वेतन के लिए जूझना पड़ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार है तो ये घटिया मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट सरकार के सामने बात नहीं उठाती, हमारे हितों की बात नहीं उठाती। बिजली बोर्ड प्रेसिडेंट मुर्दाबाद, बिजली बोर्ड प्रेसिडेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कर्मचारी साथियों, यहाँ हमारे पास बहुत वक्तागण है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो आगे की कड़ी में स्थानीय इकाई प्रधान शंभूराम जी आपके समक्ष होंगे। शंभूराम जी। मेरा सबसे पहले तो आज सभी को पता है कि आज यहाँ हम लोग क्यों इकट्ठे हुए। मैं सबसे पहले तो कर्मचारियों का जो दिल की गहराइयों से सहयोग दिया, अपने योगदान दिया, उसके लिए भी आप लोगों का सबके से धन्यवाद करता हूँ। साथ में हमारे प्रेस बंधु जी आए हैं जो हमारी आवाज़ को जोगिंद्रनगर से कुमार हाउस में पहुँचाने के लिए जो दूर दूर न्यूज़ देते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ में हमारे रिटायर्ड कर्मचारी भाई भी हमारे बीच में आए हुए हैं जिन्होंने बिजली बोर्ड को तैयार किया हुआ है, और आज उनके साथ बड़ा सौतेला व्यवहार हो रहा है। मुझे हमें बड़ा दुख होता है। हम बिजली बोर्ड का कर्मचारी जब 1986 में काम करता था, 42,000 कर्मचारी काम करता था, लेकिन उस वक्त हमारे जो होते थे बिजली के मीटर कोई लाखों में रहते थे, आज 25 लाखों के बीच में है, उसके बावजूद भी सैलरी नहीं मिल रही है। लेकिन जहाँ 42,000 कर्मचारियों के लिए बेनिफिट मिल रहा, आज 52 साल के इतिहास में पहली बार देखा हमने कि आज सैलरी नहीं मिल रही है। न कर्मचारियों को मिल रही है जो हमारे सर्विस कर रहे हैं, ना उनको मिल रही है, ना मिल रही है रिटायरों को। तो जाए हम कहाँ जाए? तो इसके लिए दोषी है बिजली बोर्ड का मैनेजमेंट। बिजली बोर्ड के मैनेजमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। कर्मचारी साथियों, जैसा कि अब पहले होता था, पहले 1 लाख कर्मचारी 42,000 कर्मचारी होता, 15,000 कर्मचारियों के लिए भी सैलरी तैयार नहीं होती। लेकिन नेटवर्किंग हमारे इतना बिजली बोर्ड का बढ़ गया जिसका कोई अंत नहीं है। आज कम से कम हम 13 महीने की सैलरी मिलती थी और आज 12 महीने की सैलरी देने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है। तो ये बड़े शर्म की बात है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बिजली बोर्ड मुर्दाबाद, 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 बिजली बोर्ड प्रेसिडेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली बोर्ड हाय तू, हाय तू, हाय तू। बिजली बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो मैं भी इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। अभी बहुत सारे प्रवक्ता हैं हमारे, पूर्व में हमारे रिटायर्ड कर्मचारी जी भाई आए हुए हैं, काशीराम जी, जो भी इस यूनियन में बड़ा योगदान दिया हुआ है, उसके भी हमने थोड़ा टाइम दे रखा है। उसके लिए भी मैं आप सभी लोगों का, जो रिटायर्ड कर्मचारी है, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज हमारी इस प्रांगण में आकर के, जोगिंद्रनगर की धरती में आकर के आपने जो धरना प्रदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई। तकनीकी कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। घनश्याम जी से मैं निवेदन करूंगा कि कर्मचारियों के हौसला अफजाई के लिए थोड़ा 4 शब्द कहें। घनश्याम जी।
बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद बिजली बोर्ड पेंशनर फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बिजली बोर्ड पेंशनर फोरम जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी साथियों और यहाँ पर आए हुए प्रेस बंधुओं, बिजली बोर्ड से रिटायर सभी कर्मचारी भाइयों, जैसे कि हमें 2 घंटे पहले सूचना मिली कि आज जोगिंद्रनगर में डिवीजन ऑफिस में धरना प्रदर्शन जो है रखा गया है, तो हम जितने भी रिटायरी कर्मचारी थे जो नियर बाई थे उनको जैसे जैसे हमने फोन किया तो यहाँ आने का कष्ट हुआ। और हम चाहते हैं कि हम रिटायरी कर्मचारी आप लोगों के साथ, जो अभी कर्मचारी भाई हैं, उनके साथ कंधा से कंधा लेकर के जो है हम आगे बढ़ेंगे। और बोर्ड मैनेजमेंट जो है उसका जो गलत रवैया है, आज बोर्ड मैनेजमेंट में स्थायी प्रबंधक निदेशक जो है नियुक्त नहीं हुआ है, इस वजह से बिजली बोर्ड में जो है आज पेंशन के लिए और पे के लिए जो है 5 तारीख तक भटकना पड़ रहा है। ये जिंदगी में 53 साल में इतिहास में पहला दिन है कि बिजली बोर्ड को 31 तारीख को या पहली तारीख को जो थी पेंशन और पे जो थी वो आती थी, लेकिन आज 5 तारीख हो गई और हमें ना तो पेंशन आई, नहीं तो हमारे जो कर्मचारी बंधु हैं इस वक्त जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए पे आई। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है, इसके लिए सरकार भी दोषी है, चाहे पूर्व सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो। आज बिजली बोर्ड का 125 यूनिट जो है कंज्यूमरों को फ्री दिया जा रहा है। सब्सिडी जो है बिजली बोर्ड को सरकार ने देनी है, 125 यूनिट का पैसा जो है बिजली बोर्ड को सरकार की तरफ से आएगा। जब सरकार की तरफ से पैसा नहीं आएगा तो बिजली बोर्ड को पेंशन और पे कहां से आएगी। मेरा सरकार से भी निवेदन है, वर्तमान सरकार से भी निवेदन है कि वो इसमें हस्तक्षेप करें और बिजली मैनेजमेंट के जो हमारे निर्देशक हैं मीणा जी, हमने तो अभी उसको देखा नहीं है, हमने काफी निर्देशकों के साथ मीटिंगें की है। जब हम यूनियन में थे और बिजली बोर्ड में कर्मचारी थे तो हमने शिमला से जोगिंद्रनगर से लेकर के शिमला को हिलाया है, लेकिन आज जो है 18,000 या 25,000 जो है रिटायर कर्मचारी हैं और 15,000 जो है इस वक्त वर्तमान में कर्मचारी रह गए हैं। फिर भी बिजली बोर्ड को जो है पैसा देने के लिए अभी प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरा सरकार से और बिजली मैनेजमेंट से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी 1 या 2 दिनों में अगर पेंशन और पे बहाल नहीं हुई तो हम पूरे हिमाचल में ब्लैकआउट करेंगे। अगर 2 घंटे के लिए ब्लैकआउट हुआ तो पूरा हिमाचल जो है अंधेरे में छा जाएगा और उसका दोषी जो है मैनेजमेंट बोर्ड और सरकार होगी। ये सरकार के लिए और बोर्ड मैनेजमेंट के लिए चेतावनी है, क्योंकि आज जैसे कि पूर्व में हमारे वक्तों ने बताया कि अगर हमारा मोबाइल चार्ज नहीं होता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो मोबाइल चार्ज के लिए बिजली चाहिए। आज अर्थ क्रांति की बात हो रही है, सर्विस चार्जेस स्टेशनों की बात हो रही है और बिजली कर्मचारियों के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राकेश मीणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद राकेश मीणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोर्ड प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो मेरा बोर्ड मैनेजमेंट के लिए जोगिंद्रनगर से रिटायरी कर्मचारियों की और जो वर्तमान कर्मचारी हैं उनकी तरफ से बोर्ड मैनेजमेंट को चेतावनी है कि ये अदरवाइज जितने भी हमारे रिटायरी कर्मचारी हैं और वर्तमान में कर्मचारी जो है सब मिलकर के जो है एक साथ चलेंगे और जैसे ही हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी का आदेश होगा उसके मुताबिक हम बिजली बोर्ड का ब्लैकआउट भी कर सकते हैं। जब ब्लैकआउट हो जाएगा, एक रात के लिए ब्लैकआउट हो जाएगा, तो सरकार और बिजली मैनेजमेंट की होश जो है गुम हो जाएगी। मैं इसके साथ ही पूर्व में और भी हमारे वक्ता हैं, तो मैं जो वर्तमान में जो कर्मचारी है उनको आश्वासन दिलाता हूं कि जो हमारे रिटायरी कर्मचारी हैं
उनके लिए आपको पूर्ण 101% जो है सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद कांशीराम जी। जैसे इन्होंने बताया कि पुराने जो हमारे पेंशनधारी हैं सब लोग हमारे साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। तो इस कड़ी में आगे कोई और वक्ता है, कोई बोलने वाला, कोई आप में से कोई पीछे कोई विद्युत कर्मचारी पेंशन संघ जिंदाबाद। जोर से बोलना था कि बजा रही है, अभी सुन जाओ भाइयों। विद्युत कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। तकनीकी कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। पेंशनर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। नियमित कर्मचारियों व मेरे पेंशनर साथियों, आपका यहाँ आने का मकसद सबको मालूम है कि 52 साल के इतिहास में पहली बार हुआ कि बोर्ड कर्मचारियों को पेंशन या तनख्वाह वेतन नहीं मिल पा रहा है, जबकि बोर्ड से पहले सरकार कर्जा लिया करती थी। आज बोर्ड कर्मचारियों को ही पैसा देने के लिए सरकार या बोर्ड के मैनेजमेंट के पास पैसा नहीं है। कारण जो आज मैनेजिंग डायरेक्टर बैठा हुआ है वो सरकार नलायक, उनको नलायक कहेंगे, और वो जो दोनों साइड बैठा हुआ वो चाह रहा है कि बोर्ड किसी न किसी तरीके खत्म हो। बोर्ड खत्म होगा तो सबसे पहले गाज तो रेगुलर पर तो पड़ी है, पर पेंशनर को भी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी को जाएगा तो कंपनी बोलेगी कि आप बोर्ड कर्मचारी थे, हमारे पास आपको पैसा देने के लिए नहीं है। तो पेंशनरों को भी फर्क पड़ेगा। नियमित को तो आजकल समझो ओपीएस जो लागू नहीं हो रहा है, इसका कारण ये है कि बोर्ड प्राइवेटाइजेशन होने को तैयार है। ये मेरा जहाँ अपना भी एक्सपीरियंस है, 3 साल 14 साल मेरे को रिटायर होने वाले हैं अप्रैल में, तो कम सर्विस नहीं है। तो 18 जो कर्मचारी रिटायर होंगे उनको तो वो तो अभी तक ओपीएस लागू ना होने का कारण है कि 31 मार्च जो है ना, ये पक्की डेडलाइन है कि बोर्ड खत्म हो जाएगा। और मैं कर्मचारी साथियों को, पेंशनर को, सबको ये बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो दूसरे जो बोर्ड कर्मचारी नहीं हैं, दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या आम पब्लिक है, सबके दिमाग में एक बात डालो कि कंपनी को अगर बिजली बोर्ड चला जाता है तो कंपनी अपनी मर्जी से बिजली के रेट तय करेंगे। ये मुफ्त वाली बात ये भूल जाए, आम पब्लिक भी भूल जाए। रेट बढ़ेंगे तो हर आदमी को बोझ पड़ेगा। इसका आपने जितना खुल के पब्लिक में बात फैलानी है फैलाना पड़ेगी, नहीं तो हम लोगों को तो नुकसान है पर आम पब्लिक को भी नुकसान होगा। इसके लिए जो साथी भाइयों ने बताया कि झटका देना पड़ेगा और ये नौबत आ गई है, तब ये बोर्ड बच पाएगा, अदरवाइज बोर्ड बचने की उम्मीद कम ही रही है। और जो बैठा हुआ मीना, हरिकेश मीना, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसको कमीना बोलेंगे, मीना नहीं बोलेंगे, उसको कमीना बोलेंगे। तो साथियों आपने मतलब ये नहीं, अभी तक कल की डेडलाइन है दी हुई, जो फ्रंट बना हुआ है ना, तो कल की डेडलाइन को देख लो। उसके बाद अपनी अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी अपनी ताकत के अनुसार अंधेरा डालने की कोशिश करो कि मोबाइल से लेके क्या बिजली बंद होगी, क्या इनके कंप्यूटर बंद नहीं होंगे, ऑफिस का कार्य होगा, व्यापारी मंडल जो है व्यापार का जो आजकल कंप्यूटर के सहारे चले हुए हैं। मोबाइल मेरा ख्याल है घर में 3-4 मोबाइल हर मेंबर के पास मोबाइल है, चार्ज नहीं होता है, खाना भूल जाए, मोबाइल जो है वो जरूरी है। ये सब जो काम है आज बिजली से है, लेकिन बिजली कर्मचारियों की या पेंशनर की जो हालत ये मैनेजमेंट ये सरकार कर रही है, ये सब आपके सामने है। बड़े दुख की बात है, 1 जनवरी को हर कोई एक दूसरे को बधाई देता है, कोई तोहफा देता है, पर हमको जो तोहफा मिला ये आप सबके सामने है। इसलिए आपको जो है
अपनी तरफ से अगली कार्रवाई के लिए ये बोलने की जरूरत नहीं कि अगली कार्रवाई क्या होगी, ये बोलने की जरूरत नहीं है, सब समझते हैं आप लोग, ठीक है। और सड़कों में आना पड़ा, कहीं जाम लगाना पड़ा, एकता होगी तभी होगा, एकता के बिना कुछ नहीं हो सका। और यही कोशिश करनी है कि एकता दिखाने ही करनी है, नहीं तो ये बोर्ड मानने वाला नहीं है, सरकार मानने वाली नहीं है। और सरकार का भी ये मैं तो समझा जो मीना बैठाया हुआ ना, ये अंदरूनी साजिश है सरकार की भी कि बोर्ड को खत्म करो, ठीक है। तो दूसरे वक्ता जो है बोलने वाले हैं, समय का बहुत अभाव है, लंच टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है। धन्यवाद नमस्कार जी। तो आगे मैं बुलाना चाहूंगा रिटायर्ड कर्मचारी श्री चंदन जी से। श्री चंदन जी। तो हेलो, ठीक है, कर्मचारी साथियों, कर्मचारी साथियों, जब बहुत कर्मचारी साथियों, हमारे जो अभी वर्तमान कर्मचारी, हमारे भूतपूर्व कर्मचारी सभी यहाँ पर पधारे हैं। आप सभी को मालूम ही है, सबको पहली तारीख को पेमेंट आ जाती थी, सब देखते, कईयों के मोबाइल में आ जाती थी, कईयों को वो होता था, तो सभी को मतलब पता होता था हमारी पेमेंट आ जाती है। तो आज बिजली बोर्ड के इतने खस्ता हाल बनी है, ये तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं। और आप देखो, हमें नाथवा झाकड़ी से रॉयल्टी आती है, दूसरे कॉल डैम हुआ, कोई और कई है, और हमारे पावर हाउस आजकल तो चलो बिजली कम होती है, वो सभी को मालूम है। तो हमारे जो जितने भी कर्मचारी हैं, सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि हम एकजुटता में रहें, और आगे जो भी निर्णय हमारे वर्तमान कर्मचारी, भूतपूर्व कर्मचारी, जो भी हमारे आगे हमारी कमेटी जैसे बनाई है, वो जो जैसे ही हमें निर्देश देंगे तो हमें सबको तैयार रहना चाहिए। इसके लिए कोई भी भाई पीछे ना रहे, सबको आगे आना चाहिए। और ये बहुत ही बड़ा एक बिजली बोर्ड के लिए एक धब्बा है। और आदरणीय मीणा जी जो है ऊपर बैठे हुए हमारे, क्या है, पहले तो एनर्जी में थे, आजकल वो उसमें बिजली बोर्ड में आगे, मेरे ख्याल दिया होगा उनको प्रबंधक निदेशक जो है, स्थायी तौर पर है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो बोर्ड के बारे में सोचता कुछ हो, उनको भी पता लगे कि बिजली बोर्ड क्या चीज है। और जो जिन लोगों ने आज तक रिटायर्ड जो हमारे कर्मचारी, जिन्होंने इतना काम किया, और वर्तमान में जितने दो कर्मचारी है इतना काम कर रहे हैं, तो बिजली तब भी इन्होंने समानांतर सबको दे रहे हैं। तो मेरा आप सभी कर्मचारी, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, सभी कर्मचारी से कहता हूं कि एकता बनाए रखे और आए, घर में न रहें। तो इसलिए मैं आप सभी को आज इससे ज्यादा क्या बोलूंगा, एक नारा बोलो, बिजली बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद, 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 बिजली बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद, 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 मीणा निदेशक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय हिंद, जय भारत। आगे मैं सुरेंद्र प्राशी जी को बुलाना चाहूंगा कि और तो नहीं कोई ना बोलने वाला, तो समय भी लेडीज है, कोई इंजीनियर लोग बोलेंगे कोई साथ। अब ये तो सबकी बंद है भाई, चाहे एक्शन है चाहे तो मैं प्राशी जी से निवेदन करूंगा कि हमारी करें। हमारे बीच में तकनीकी कर्मचारी संघ के पूर्व में रहे प्रधान श्री दूरचंद ठाकुर जी एवं वर्तमान में मुख्य सलाहकार के भूमिका में मेरे बगल में श्री काशीराम जी जो कर्मचारी पेंशन फोरम के कोषाध्यक्ष है, इंजीनियर बैल जी जो प्रेस सचिव का कार्य देख रहे हैं पेंशन फोरम में, एवं सभी तकनीकी कर्मचारी मित्रों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी बंधुओं, आज सबको मालूम है कि हम किस उद्देश्य के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज पहली मर्तबा 1972 में बिजली बोर्ड का गठन हुआ था, और आज जो
2024 चल पड़ा। इस लंबे कालखंड में ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि हम बिजली बोर्ड के कर्मचारी एवं पेंशन भोगी जो है वो पेंशन से और वेतन से जो महरूम हुए हैं। इसके लिए हम लोग ये मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मात्रा और मात्रा प्रबंधक वर्ग इसके लिए पूरी तरह से दोषी है। और जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, प्रबंधक वर्ग के एमडी मीना जी, जिनके पास इस वक्त जो है वो 3 महीने मिली, तो हम लोग जो है वो कर्मचारियों के साथ मिलकर के पेंशन धारक भी अगली रणनीति के लिए जो है अब तैयारी करेंगे और उसका जो है वो परिणाम जो बड़े दुष्परिणाम होंगे वो गवर्नमेंट के लिए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या है 24,260 के आसपास, उसे आधे कर्मचारी जो है वो इस वक्त जो है वो फील्ड में, चाहे वो दफ्तर में है, चाहे वो फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल बिजली बोर्ड को उन आधे कर्मचारियों को तनख्वाह देनी होती है, फिर भी वो बिजली बोर्ड और काम तो जो है वो आधे कर्मचारी जो पूरा काम कर रहे हैं। बिजली बोर्ड बिजली जो है बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, चाहे कर्मचारी जो सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, ये कोई चिंता वाली बात नहीं बिजली बोर्ड मैनेजमेंट को। लेकिन जो कर्मचारी जो निर्विघ्न विद्युत वो पुट्टी जो पूरे प्रदेश भर के बहुमूल्य कर्मचारियों को मुहैया करवा रहे हैं, उसकी एवज में पेंशन या तनख्वाह जो है वो आधे के रूप में मिल रही है। तो होना तो ये चाहिए था कि कर्मचारियों को जो आधे कर्मचारियों को जो तनख्वाह मिल रही है तो फायदे वाली संस्था होना चाहिए था बिजली बोर्ड। लेकिन आज जो बिजली बोर्ड की गलत नीतियों के कारण, और उसमें गलत नीतियाँ जो बहुत सी, उसमें कुप्रबंधन भी हो सकता है, उसमें जो वो हरापत जो है वो करप्शन भी हो सकता है, उसमें जो कई चीजें जो ऊपर लेवल पे जो लोग करते हैं बैठे हुए, तो वो सारी चीजें जिम्मेवार है सारी चीजें। लेकिन इसका नतीजा जो है बिजली बोर्ड के कर्मचारी एवं पेंशन भोगी जो क्यों भुगते, इसके लिए जो है वो हम लोगों को बिल्कुल यूनाइट रहना है, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो पेंशन धारक हो। सभी लोगों को जब भी अगली कॉल आएगी वो उसका माध्यम जो हो सकता है कि हम सब लोग इकट्ठा एक ज्वाइंट इसमें जो वो निर्णय करेंगे और आगे जो भी फैसला होगा उसके लिए मेरी विशेष अपील रहेगी कर्मचारियों से, पेंशन धारकों से, कि सब लोग जो है वो इकट्ठा होकर के उस अगले कार्यक्रम में जो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसी के साथ में पुनः सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी जो आज जो है वो 70 साल 80 साल के 75 साल के अब आए हुए, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है सारे लोग जो आज जो है वो इस धरने प्रदर्शन में अपनी जो भागीदारी सुनिश्चित की। आप सब लोगों को मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं साथ ही प्रेस से आए हुए प्रेस बंधुओं का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ और मेरी विशेष अपील रहेगी कि ये पेपर में भी कल हाईलाइट हो और प्रिंट मीडिया में भी जो ज़्यादा जो इसको पब्लिसिटी मिल पाएगी वो करने की कृपा करें। इसी के साथ मैं सभी का पुनः धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिजली बोर्ड कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिजली बोर्ड कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिजली बोर्ड कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पेंशन धारक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पेंशन धारक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि हमारा जो धरने का समय 1 से 2 बजे का था, तो थोड़ा ही समय बचता है, तो मैं अंत में बुलाऊंगा ठाकुर धुनचंद जी को, जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं तकनीकी कर्मचारी संघ के और आज की डेट में प्रमुख सलाहकार हैं, तो श्री धुनचंद ठाकुर जी। भारत माता की जय। मैं बोलूँगा काम किया है काम करेंगे, आप बोलेंगे काम करेंगे पूरा दाम। काम किया है काम करेंगे, काम करेंगे पूरा दाम, काम किया है काम करेंगे, काम करेंगे पूरा दाम। तकनीकी कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच
उपस्थित पूर्व कोषाध्यक्ष परिषद जी, वर्तमान में नियमित कर्मचारी बंधुगण तथा हमारे बीच उपस्थित सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके फॉर्म के जो भी पदाधिकारी हैं, उनका इस कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। सभी कर्मचारी बंधु जानते हैं कि आज हम किस विषय पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि पूर्व प्रवक्ता ने भी कहा कि हमारे इस 1972 के बाद या जो भी आज तक के बाद जो भी हमारा कार्यकाल रहा है पुनर्गठन करने के बाद बोर्ड का, तो पहली बार ये विकट परिस्थिति वेतन से संबंधित उजागर हुई है। ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि हम लोग रात दिन सभी लोग फील्डों में मेहनत करते हैं और आपके पास जहाँ तक हमें ज्ञान है, सोचने और समझने का भी समय नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या इतनी घट गई है कि हमें उपभोक्ताओं की संख्या को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यदि नौजवान जो नियुक्ति हुई है हमारे बीच में कर्मचारियों की, यदि वो अपने मोटरसाइकिल वगैरह का यूज़ ना करें, तो मुझे लगता है कि उपभोक्ताओं की जो शिकायतें हमारे पास दर्ज होती है वो एक दिन में उनका निपटारा नहीं हो सकता। वो आप जानते हैं कि उनकी सैलरी 5 या 6 हज़ार से ऊपर उन्हें नहीं मिलती है, लेकिन वो 50% ऑफ द टोटल सैलरी जो है बोर्ड हित में लगाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी जो बोर्ड मैनेजमेंट है वो अपने ऐशोआराम की जिंदगी जी करके इस बोर्ड को लूटने की कोई पूरी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। हमें दुख इस बात का होता है कि जब से बोर्ड जो आज इस घाटे में कई वर्षों से घाटे का रोना रो रहा है बोर्ड, तो जितनी भी मैं तो मांग करता हूं कि जब से बोर्ड बना हुआ है तब से बोर्ड से संबंधित जो है व्हाइट श्वेत पत्र जारी किया जाए, ताकि जब जिस पीरियड में जो पद एमडी लोग रहे हैं, पहले कितना घाटा था और 5 या 2 साल जो भी एमडी रहा है उसने कितना आगे घाटे को बढ़ाया, इस प्रकार का जो है उनका चरित्र सामने आना चाहिए। हम और आप लोग तो फाइनेंशियल पावर्स हमारे पास किसी के पास नहीं होती है और अपना जो ईमानदारी से हम काम करते हैं फील्ड में, लेकिन आज ये परिस्थिति अगर पैदा हुई है तो उस संबंध में हम सभी सरकारों को ये कहना चाहेंगे कि फ्री सुविधा ना दी जाए। अगर देनी भी है, सरकार की मंशा है, तो उसे चिन्हित करके जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी में, जो सबसे उनको लगता है कि भाई ये बिल जो है पे नहीं कर सकता है, तो मात्र उन्हीं लोगों को इसमें पात्र माना जाए और इस जल्दी से जल्दी इस निर्णय को वापस लिया जाए। फ्री की रेवड़ियां बंद करो, बंद करो, बंद करो, फ्री की रेवड़ियां बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमने जैसे कि विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ ने 98 से हमारा जो संघ है वो एग्जिस्टेंस में आया था, तब से लेकर के आज तक हर सरकारों के समक्ष जितनी भी अनावश्यक खरीद फरोख्त होती है इसको रोकने के लिए कहा जाता था, लेकिन कोई भी सरकार के वक्त ये जो अननेसेसरी खरीद फरोख्त की गई है इसे एक अंकुश नहीं लगाया जाता। आप देख रहे होंगे एक बार 96 से जो मलयाना वाला स्टोर है उसमें 96 से एक बहुत बड़ी केबल अभी तक वहाँ जो सन स्ट्रोक होता है उसके तो सन स्ट्रोक में जो है उसका बीक इंस्टॉलेशन होकर के वहाँ पूरी करोड़ों की जो है अभी तक वो मैंने जेपी काल्टा से भी एक बार प्रश्न किया था 2017-18 में। आप सोचिए भी तब से लेकर के जिस चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं होती वो बोर्ड द्वारा जो है इस तरह का मटीरियल खरीदा जाता है। अभी हम जो आजकल के कर्मचारी महसूस कर रहे हैं, लोगों को नए घर बनाए उसके लिए बिजली का प्रबंध नहीं है। 7-8 महीने हो गए उनकी फाइलें दफ्तर में धूल फांक रही है और बार बार आग्रह किया जा रहा है कि जो आवश्यक मटीरियल है जैसे पोल है, कंडक्टर है, उनको खरीदा जाए। लेकिन हमें दुख इस बात का होता है केबलें करोड़ों के हिसाब से खरीद ली गई है और स्टोरों में पांव रखने के लिए भी जगह नहीं है। पहली बार जब हमारी कार्यसमिति की बैठक हुई थी नूरपुर में, कांगड़ा में, तो उस वक्त भी ये प्रश्न हमने सरकार से उठाया था, लेकिन आज तक इसमें इंक्वायरी नहीं हुई। अभी भी पूरे बोर्ड में करोड़ों की बिजली बोर्ड की करोड़ों की राशि को जो है वो बॉन्ड कर दिया गया है। यदि ये राशि हमारे बैंक में होती तो कम से कम उसमें इंटरेस्ट भी लगता और आज ये नौबत न आती, कर्मचारियों को पेमेंट जो है वो देने के लिए हमारे पास पैसा होता। इसके लिए जिम्मेवार हम बोर्ड मैनेजमेंट को मानते हैं, साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करते हैं इसमें गंभीरता से सोचा जाए कि ये स्थिति क्यों पैदा हुई। इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि ये जो सब्सिडी थी जो सरकार की तरफ से आनी थी वो अक्टूबर माह से लंबित है सरकार के पास। तो
अगर वो सरकार के पास लंबित है अक्टूबर से, तो नवंबर की पैसे कैसे मिल गए हमें? दिसंबर के मात्र 2 महीने की तनख्वाह हमें लगातार मिलती रही है। मुझे तो लगता है कि ये मैनेजमेंट की भी सोची समझी चाल है, ये कुप्रयास है और सरकार को भी विफल करने का एक इनका प्रयास हो सकता है। इसकी मैं पूरी जिम्मेवारी जो है मैनेजमेंट के ऊपर थोपता हूँ, क्योंकि आज तक कोई भी सुचारू मतलब सिंसियर एफर्ट्स मैनेजमेंट के द्वारा नहीं किए गए। हमें बहुत दुख होता है और जल्दी से जल्दी यदि 7 तारीख से पहले पेमेंट रिलीज नहीं होती तो तकनीकी कर्मचारी संघ जो है वो आगे की रणनीति तैयार करके एक विशाल धरना हम कुमार हाउस विद्युत प्रांगण में करने जा रहे हैं। तो मेरी सभी कर्मचारियों से जो विद्युत तकनीकी कर्मचारी सेवानिवृत्त जिन्होंने आज हमारा साथ दिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यह साथ आपको देना भी पड़ेगा, इसलिए कि जो वर्तमान में कर्मचारी हैं वो बहुत कम लोग हैं फील्ड में। उनको फील्ड में तकनीकी कर्मचारियों को शिकायतों से, कंप्लेंट्सों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो अभी भी मात्र हम लोग 2-2 आदमी हमने सेक्शन में छोड़ के रखे हैं, ताकि लोगों का भी जो है सप्लाई सुचारू रूप से चली रहे, क्योंकि हम लोग जिम्मेवार लोग हैं। इसलिए हम अपने इस बोर्ड को भी अंधेरे में नहीं रखना चाहेंगे। लेकिन अगर इस प्रकार की स्थिति रहती है लंबे समय तक, तो बिजली बोर्ड जो है आंदोलन में उतरेगा और जिसकी जिम्मेवारी, चाहे हिमाचल प्रदेश में ब्लैकआउट हो, उसकी जिम्मेवारी जो है वो प्रबंधक वर्ग की होगी। धन्यवाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दर्शकों, आपको बता दें कि किस तरह से जो है यहाँ के जो मुख्य वक्ता हैं उन्होंने अपनी बात जो है सभी कर्मचारियों के समक्ष रखी। आइए सीधा हम इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ के जो मुख्य सलाहकार हैं श्री शंभूराम जी, उनसे भी हम सीधा बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्यों जो है आज ये धरना प्रदर्शन करने पर जो है यहाँ पर उतर आई है पूरी जो विद्युत परिषद के जो कर्मचारी है। थोड़ा सा मैं अपने जो सहयोगी उनसे चाहूँगा कि सीधा कैमरा आप इनसे रखें और इनसे जानकारी भी लेंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारे न्यूज़ अलर्ट चैनल में स्वागत करते हैं। सर, आज जो है आपने विद्युत परिषद के परिसर में जो है आपने धरना प्रदर्शन तकरीबन जो है 1 घंटा यहाँ पर किया। क्या क्या मुख्य आपकी मांगे हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्रदान करें। मैं दुनचंद ठाकुर, हिमाचल प्रदेश विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ का मुख्य सलाहकार जी। जैसा कि कुछ दिनों से इस महीने की सैलरी कर्मचारियों को नहीं मिली है, ये 52 वर्ष में पहली बार ऐसा इंस्टांस हमारे सामने देखने को आया है। हमें बड़ी अतिशयोक्ति होती है, बिजली बोर्ड के 2,500 कर्मचारी रिटायर होने के बाद भी अब तो मात्र 15,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनकी पेंशनरों को लगभग आधी सैलरी मिलती है और जो पूरा पैसा आधा उनका कर्मचारियों का यहाँ बचता है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, इस बात को भी हम बोर्ड से जानना चाहेंगे। दूसरा, विद्युत बोर्ड ने कई बार जो है नवशक प्रयुक्त की है। विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ ने इस समय पर बात भी उठाई है, लेकिन गौर नहीं किया गया। अभी भी स्टोरों में यदि आप जानने की इच्छा रखेंगे तो करोड़ों की केबल्स जो है वो 10 वर्षों से पड़ी है। तो इतनी भारी भरकम मात्रा में केबल्स को खरीदने की क्या जरूरत थी, क्योंकि वो राशि जो है इस वक्त बोर्ड के पास नहीं है और स्टोरों में सड़ रही है। हम बोर्ड की जो मैनेजमेंट है हमेशा इस बात को उठाते हैं, लेकिन वो अपनी दादागिरी करके तकनीकी कर्मचारियों की समस्या को ना समझते हुए, और इस वक्त कुछ मटेरियल्स की जो अति आवश्यकता है, लोगों के कंज्यूमर्स के 8-8 महीने से मीटर नहीं लग रहे हैं और जो डेड स्टॉप मीटर पड़े हैं उनको बदलने के लिए मीटर नहीं आ रहे हैं, और उन्हें भारी भरकम बिल जो है गरीब आदमी को भी एवरेज लगा करके बिल दिए जा रहा है। जहां उन्हें शून्य बिल आना चाहिए था, वहां वो जो हमारी SBM की जो मशीन है एवरेज पकड़ करके उनको अनावश्यक रूप से बिजली के बिल आ रहे हैं, उन्हें समय पर नहीं बदला जा रहा है। दूसरा, हमारा ये भी एक अनुरोध है, इसी कर्मचारी हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी भी आज इस मंच में शामिल हैं, इनका मैं धन्यवाद करता हूं। और इनकी जो ग्रेच्युटी और जो पेंशन रिवाइज होनी थी, ये इनके भी तो बाल बच्चे हैं, घर में सोसाइटी में रहना है, और जो एक सामाजिक सुरक्षा का सरकार हमेशा इस बात को दावा करती है कि हम सभी कर्मचारियों को, जो समाज में रहने वाले व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन हमारे कर्मचारी जो रिटायर होता है तो हमारे को तो सामाजिक सुरक्षा वही है जो पेंशन से हम गुजारा भरता करते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो इस बात का हमें दुख होता है। लेकिन अगर पेमेंट हमारी 7 दिन के अंदर 7 तारीख से पहले रिलीज नहीं होती है तो विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ जो है एक ठोस रणनीति बना करके OPS के विद्युत प्रांगण में जो है वो
धरना प्रदर्शन करेंगे। और साथ में हमारा ओपीएस का भी एक बहुत दिनों से मुद्दा चल रहा है। नए कर्मचारी आए हैं 2003 के बाद, उन्हें ओपीएस मिलना जरूरी है। अन्यथा इन लोगों का, हमारे कर्मचारियों को कहना है कि या तो मंत्री लोग भी अपनी पेंशन बंद करें, क्योंकि समाज में रहना तो सभी वर्ग को हमेशा पैसे की जरूरत होती है, जिस वजह से हम अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको बसर करते हैं। यही मेरा आपसे निवेदन रहेगा। सर, एक कर्मचारियों को जो कुछ एक फायदे भी जो है यहाँ पर मिलने की जो है सरकार ने घोषणा की थी कि जो है छठे वेतन का जो कुछ कर्मचारियों को फायदा होने वाला था, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ कि जो छठा वेतन आयोग दिया है उसके जो 50%, मोर देन 50% से जो बेनिफिट्स ड्यूज हैं पेंडिंग है, वो पेंशन तो मिले ही नहीं आज तक जी, और वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाए हैं। दूसरा, पूरी तरह से वो पे स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उसमें बहुत से श्रेणियों में पे संगतियाँ भी हैं, उनको हमने समय समय पर प्रबंधक वर्ग के पास भी उठाया है, लेकिन स्थायी एमडी ना होने के कारण उसमें कोई गौर नहीं हो रहा है। जैसा कि प्रशिक्षक जी ने भी बताया कि सीएमडी के पास 3 और भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपना पूरा समय विद्युत बोर्ड को नहीं दिए जा रहे। इसलिए हमारी जो मांगे हैं वो 1.5 वर्षों से लंबित पड़ी है। पे स्ट्रक्चर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सारे कैटेगरी उसमें एनोमलीज हैं। अगर हम उठाना भी चाहते हैं तो सीएमडी ही नहीं है, स्थायी सीएमडी नहीं है, और जो सीएमडी हैं उनके पास टाइम नहीं है। अब इसलिए इन कर्मचारी में रोष है, जिस वजह से हम आज इकट्ठा हुए हैं। और आज भी जैसे सूत्रों से पता चला है कि माननीय सीएमडी साहब जो है वो शिमला के बजाय दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री के साथ है। हो सकता है, ठीक है, मीटिंगों में जाना पड़ता है, सरकारी मीटिंगों में, लेकिन हम चाहेंगे कि जो भी समस्या विद्युत तकनीकी कर्मचारियों में पहली बारी उजागर हुई है, इसको रिड्रेस करने की कोशिश करें। अन्यथा तकनीकी कर्मचारी संघ जो है वो बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। सर, अगर आपने कहा कि जो है जल्दी अगर इनकी मांगे जो है, आपकी मांगे जो है पूरी नहीं होती, तो इसके अगला कार्यक्रम आपका क्या? हाँ, बिल्कुल। हमने कहा कि 7 तारीख तक यदि हमारे को पेमेंट नहीं मिलती है तो हम विधिवत रूप से एक अपनी मीटिंग बुलाएंगे, जो कि हमारा ट्रेड यूनियन के तहत ये मेथड होता है, उसको अडॉप्ट करेंगे जी। और हम एक नोटिस सर्व करेंगे ड्यूली, जो होता है कानून के तहत 15 दिन का, 10 दिन का। तो उसके बाद हम फिर स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि देखा आपने, यहाँ पर जो है मुख्य सलाहकार श्री दुनीचंद जी ने जो है अपने जो लोगों को, कर्मचारियों को जो है अपना संबोधन भी दिया, और उन्होंने यही कहा है कि अगर 7 दिन में अगर ये नहीं करते तो जो नोटिस जो है वो सरकार को दिया जाएगा, और अपनी जो मुख्य मांगियों को भी यहाँ पर रखा जाएगा। और अगर 7 दिन के बीच में अगर मांगे नहीं करते हैं तो ब्लैकआउट का भी जो है रखिए कि ब्लैकआउट जो है तकरीबन जो है 2 घंटे तक जो है यहाँ पर किया जाएगा। तो ये कुछ तस्वीरें जो है आपको हमने अभी जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से आपको दिखाई है। तो ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आप इस लाइव को जो है फेसबुक में देख रहे हैं तो इस लाइव को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और धन्यवाद। अगली बार